पिछले वीडियो में हमने आपसे वादा किया था कि अवैध लैबों के बाद वो डॉक्टर जो अपने घरों में अवैध लैब खोल कर बैठे हैं उनका खुलासा करेंगे। पहला नाम है डॉक्टर मनोज मीणा, पीबीएम के बड़े डॉक्टर। आश्चर्य की बात कि उनके घर में अवैध लैब चल रही है। लैब का नाम है बीकानेर डायग्नोस्टिक सेंटर। साहब, इस लिस्ट में एक भी रजिस्ट्रेशन इस नाम का नहीं है। आश्चर्य, सोचिए। अब हमें नहीं पता डॉक्टर साहब का मकान कॉमर्शियल है या फिर रेजिडेंशियल। लगता तो नहीं कि कॉमर्शियल है, लेकिन कॉमर्शियल एक्टिविटीज जरूर हो रही है। किसकी जिम्मेदारी बनती है? आश्चर्य की बात है कि डॉक्टर साहब की एक ही बात नहीं है, डॉक्टर साहब समय पर ड्यूटी पर भी नहीं जाते। हमारे कैमरे में वो सब कैद हुए। सोचो कि 9:16 पर डॉक्टर साहब अपने घर पर देख रहे हैं, उसके बाद में वो अस्पताल जा रहे हैं। दोनों जगहों की हमारी टीम लगातार काम कर कर उनके वो वीडियो भी बनाए। और दूसरी बात, जब जांच होती है तो जांच के नीचे हस्ताक्षर पैथोलॉजिस्ट के होते हैं, या तो हस्ताक्षर भी साहब टेक्नीशियन के कर रखे हैं। कितना आश्चर्य है। कितनी जांचें करवाओगे? घरों में लैब खोल रखी है, घरों में मेडिकल की दुकानें तक खोल रखी है। खून की जांच, इसकी भी वैधता क्या है? क्या ट्रीटमेंट करोगे? ये अपने आप में बड़ी सोचने की बात है साहब। एक पेशेंट ये बात कर रहा है, डॉक्टर साहब मेरी ये प्रॉब्लम है, क्या करूं, कहां जाऊं? तो डॉक्टर साहब ने उसकी जानकारी लेने के बाद में डॉक्टर को फोन किया। पीबीएफ के सरकारी डॉक्टर को नहीं, एक बीकानेर का बड़ा अस्पताल, उसका नाम है अपेक्स अस्पताल। उसके एक डॉक्टर साहब है, उनका नाम है डॉक्टर अतुल तिवारी, ऑन्कोलॉजी के डॉक्टर है। वो कह रहे वहां सर्जन भी आएगा उस अस्पताल में, वहां पर चेस्ट वाला डॉक्टर भी आएगा। और मैं पेशेंट भेज रहा हूँ डॉक्टर अतुल तिवारी जी, मैं पेशेंट भेज रहा हूँ। भेजता हूँ, सुशीला नाम है। आप एपेक्स हॉस्पिटल चले जाओ भाई। आप पीबीएम कर जाओ ना, पीबीएम के सारी सामने मेडिकल सेंटर करने जाते निकलते हैं, वहां से तो पूरी बड़ी गली चाहिए। तो एपेक्स हॉस्पिटल है, बढ़ चले जो आप लोग फोन कर डॉक्टर अतुल तिवारी की पर्ची कटवा ले। हाँ, चेस्ट को आगे वो चेस्ट का नहीं है, लेकिन वो ऑन्कोलॉजी का है, कैंसर का। सीधा आप वहीं शुरू करते हैं, ठीक है। वो अपने आप वहां देख लेंगे, वहां हर तरह के चेस्ट वाले भी हैं, ऑन्कोलॉजी वाले भी हैं, सब चीजों में। आप वहां पहुंचो, फिर मैं बात करके रिपोर्ट तो देखिए। ये कहकर डॉक्टर साहब अपनी बात पूरी करके उनको कहते हैं कि आप वहां चले जाइए, आपका बढ़िया ट्रीटमेंट होगा। साहब, पीबीएम भेजिए ना, पीबीएम का सुधार कब तक होगा? कौन करेगा? या फिर डॉक्टर खुद करना ही नहीं चाहते पीबीएम का सुधार? पीबीएम के नाम पर ये रोजी रोटी कमाने वाले डॉक्टर आखिरकार प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों को भेज क्यों रहे हैं? आश्चर्य की बात है। उसके बाद जब हमने मनोज मीणा से फोन करके बात की कि मनोज जी, आपने अपने घर में लैब खोल रखी है? सरासर मना कर दिया, मैंने कोई लैब नहीं खोल रखी। फिर जब हमने कहा कि हमारी टीम ने वीडियो बनाए, हम आपका वर्जन चाहते हैं, तो उन्होंने कहा, हेलो सर, डॉक्टर मनोज मीणा जी बोल रहे हैं सर, मेडिसिन से? बिल्कुल बोल रहे हैं। सर, मैं पत्रकार कुलदीप चारण बोल रहा हूँ। बोले एक सर जानकारी लेनी थी सर, आप अपने घर में लैब भी खोल रखी है क्या? ऐसी इन्फॉर्मेशन आई, सही बात है? मैंने नहीं खोल रखी है सर? बताएं। मैंने नहीं खोल रखी। मैंने तो जांच भी करवाई है बीकानेर डायग्नोस्टिक सेंटर के नाम से। बिल्कुल और सर, बिल्कुल मैंने नहीं खोल रखी, वो बिकाना वाले ने खोल रखी। बीकानेर नाम है सर, बीकानेर डायग्नोस्टिक सेंटर। मैंने जांच भी। मैंने नहीं खोल रखी, बीकानेर डायग्नोस्टिक सेंटर का ओनर अलग है, उसने खोल रखी है। अच्छा, घर में खोल सकते हैं सर लैब भी? सरकारी डॉक्टर हैं आप तो। ये सूचना आपको तो वो तुम्हारे अधिकारी बता देंगे, हम उनसे परमिशन लेके खोलिए। कौन से अधिकारी से परमिशन ली, थोड़ा बता दीजिए सर, हमारे भी लिए सुविधाजनक रहेगी सर। नहीं बता सकता सर, वो अधिकारी जिनसे वो लेते हैं वो लोग, उसने ली होगी परमिशन, उसने खोलने के लिए। सीएमएच ऑफिस में आपकी लैब का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। मेरे पास में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही लैबों के रजिस्ट्रेशन है। मेरी बात सुने जी सर। एक मेरी बात सुने चरण साहब। जी सर। लैब जिसकी आप उससे पूछे। ठीक है, नहीं वो तो आपके घर में सर खुली है, मैंने जांच करवाई, मैंने खुद ने एड्रेस आपका घर का देख रखा है, तो उस लैब बिल्कुल दे रखा होगा, बिल्कुल खोल रखा। हाँ, मैंने नहीं खोल रखी है। मेरे घर के अंदर एक लैब खुली हुई है, किसी और ने खोल रखी है, उस किसी और व्यक्ति का नाम नहीं बताया। फिर जब हमने पूछा कि क्या आपने इसकी कोई परमिशन है या वैध नहीं अवैध लैब है, कि नहीं मैंने अधिकारी से परमिशन ले रखी है। साहब, पता नहीं ये परमिशन किससे लेते हैं, कब लेते हैं, क्या होगा इस परमिशन का? एपेक्स अस्पताल में पेशेंटों को भेज रही हो, ठीक है, अवैध लैबें चला रहे हो, डायग्नोस्टिक सेंटर के नाम पर पैथोलॉजिस्ट के हस्ताक्षर नहीं करके आप टेक्नीशियन के हस्ताक्षर कर रहे हो। ये कब तक चीजें चलती रहेगी? दूसरी बात, डॉक्टर साहब की फीस 125 रुपए की बनती है, लेकिन ये डॉक्टर साहब इतने सीनियर नहीं है, फिर भी 200 रुपए की फीस लेते हैं। लैब की रिपोर्ट भी दिखाएंगे, हमने वो जांचें करवाई, जो खून सैंपल लिया वो भी दिखाएंगे। लगता है कि डॉक्टर खुद चाह ही नहीं रहे हैं। ये कुछ ही डॉक्टर है जो नहीं चाह रहे कि पीबीएम सुधरे। और दूसरी तरफ आप देखिए कि सुरेंद्र वर्मा लगातार प्रयास कर रहे हैं, प्रिंसिपल साहब, कि सुधरे।
लेटर पे लेटर निकाल रहे हैं, लेकिन साहब कार्रवाई कहीं नहीं होगी, केवल जांच हो रही है। और डॉक्टर साहब के खिलाफ डॉक्टर साहब ही जांच करे, जांच होगी क्या? कब सुधरेगा पीबीएम? पीबीएम को सुधारने की जवाबदेही आपकी, हमारी और सबकी है, साझी है। इस साझी लड़ाई में हम सबको प्रयास करना है कि जनता की आवाज को और मजबूत करें। कुछ डॉक्टरों के साथ में भी अगर लापरवाही होती है, आम जनता और पेशेंट से भी मेरी अपील है कि किसी प्रकार की लापरवाही ना करें, बदतमीजी ना करें, डॉक्टर साहब के साथ दुर्व्यवहार ना करें, क्योंकि आपका ट्रीटमेंट तभी अच्छा होगा जब डॉक्टर फ्री माइंड होकर काम कर पाए। हमारा उद्देश्य ये है सुधार करना, हमारा उद्देश्य ये नहीं कि दो लोगों के बीच में वैमनस्य कराना। लेकिन पीबीएम जब तक नहीं सुधरेगा तब तक साहब खबरें ऐसे ही चलेगी, क्योंकि प्राइवेट क्लिनिकों में बेचकर कमीशन खोरी का खेल कब तक चलाओगे? कुछ तो सोचो। अब तो कम से कम जवाबदेहिता तय करने का समय आ गया है। क्या कोई ऐसा डॉक्टर है जो जवाबदेहिता तय कर सकता है, शुरुआत कर सकता है, अपने आप में से प्रारंभ कर सकता है? जब तक ये शुरुआत नहीं होगी, हमने शुरुआत करेंगे। खबरें लगातार देखेंगे, मंत्रियों से, अधिकारियों से सवाल भी पूछे जाएंगे। जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा, खबर आप ऐसे ही देखोगे।